हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। और आज के वीडियो में वी विल गो थ्रू द यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जाम कैलेंडर एंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we start preparing for any exam, we need to ask ourselves some questions, जैसे कि ये एग्ज़ाम है क्या, कब होगा एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सो दैट वी कैन नो कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आज के वीडियो में सारे प्रैक्टिकल सेशन में देंगे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी सोर्सेज यूज़ करूँगा वो सोर्स आपके साथ शेयर करूँगा। और जनरली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक से करेंगे, ताकि कोई भी इसको जो कि न्यू एस्पिरेंट्स है वो इसे ईजिली फॉलो कर सके। अब इन सभी क्वेश्चन का आंसर का सबसे बेस्ट कौन दे सकता है? सबसे बेस्ट इन सारे क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। जी हाँ, यूपीएससी दे सकता है इन सारे क्वेश्चन का सबसे सही आंसर। और यूपीएससी इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम नोटिफिकेशन के थ्रू देता है, जिसमें वो ये सारी चीजें डिस्कस करता है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द कैलेंडर एंड एग्जाम नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें गूगल ओपन करके आप यूपीएससी टाइप कीजिए सर्च में। जो पहली लिंक आती है www.upscgov.in, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। इस होम पेज में आप यूपीएससी के बारे में भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है, गो थ्रू दिस वेबसाइट, देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन है। थ्रू आउट दिस सेशन जैसे जैसे हमें इस वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, वी विल कीप कमिंग बैक टू दिस वेबसाइट। सो लेट्स फर्स्ट सी हमें एग्जाम कैलेंडर, विल सी हाउ टू फाइंड द एग्जाम कैलेंडर। सो एग्जामिनेशन सेक्शन के अंडर में एग्जाम कैलेंडर है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर अपना अपडेट करती है। सो ये 2023 का एग्जाम कैलेंडर है। राइट क्लिक करके ओपन करके इसको आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। नाउ लेट्स सी हमारा नोटिफिकेशन जनरली जब भी यूपीएससी एग्जाम का कोई नया नोटिफिकेशन आता है, वो या तो हमें व्हाट्स न्यू के अंदर भी दिख जाता है, जो भी नए इन्फॉर्मेशन रहते हैं, या यहाँ पे यूपीएससी की बुलेटिन चलती रहती है, जो भी नए एग्जाम के नोटिफिकेशन आती है इस बुलेटिन में भी विजिबल रहती है। इसके अलावा एक और ऑथेंटिक पॉइंट है इस वेबसाइट पे, आप एग्जामिनेशन के अंदर जाके एक्टिव एग्जामिनेशन में जाइए। एक्टिव एग्जामिनेशन में जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है वो सारे एग्जाम की लिस्ट यहाँ पे जो अभी चल रही है, एग्जाम के प्रोसेस जिसका चल रहा है, वो सारे एग्जाम यहाँ पे लिस्ट होंगे। इसमें लेट्स सी हमें 2022 का नोटिफिकेशन देखना है, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो यहाँ पे आप जाइएगा सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, राइट क्लिक करके ओपन कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये दोनों कैलेंडर और यूपीएससी की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है। सो लेट्स गो थ्रू इट। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन कैलेंडर। सो ये हमारा एग्जामिनेशन कैलेंडर है जो 2023 का है, यानी इस जो आने वाले ईयर का। सो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस की जो प्रीलिम एग्जाम होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन का डिफरेंट कॉलम होता है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब नया रिलीज होने वो होगा, उसके अलावा लास्ट डेट कब होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, एग्जाम कब होगा और कितने दिन का एग्जाम होगा। सो लेट्स सी हमारा जो टारगेट है, हमारा मेन टारगेट यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 2 फरवरी को आएगा, और 21 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे जो इस साल एग्जामिनेशन देंगे, वो अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म 21 फरवरी तक यूपीएससी वेबसाइट पर भर सकते हैं। एग्जाम होगी 28 मई को, और एक दिन की एग्जाम होती है प्रिलिमिनरी की। 2 सेशन होता है, मॉर्निंग का इवनिंग का 2 पेपर होता है, एक जनरल स्टडी का होता है, एक सीसैट का पेपर होता है। फिर जिनका यूपीएससी प्रीलिम क्लियर होगा उनके लिए यूपीएससी मेंस जो एग्जाम होगी, सिविल सर्विस की जो मेन की एग्जाम होगी, ये आपको 15 सितंबर से शुरू होगी और ये एग्जाम 5 दिन चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर।
नाउ लेट्स सी कि यूपीएससी नोटिफिकेशन क्या कहती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नया कैंडिडेट है जो यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता है, ही हैज़ टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन। हम यूट्यूब पे इतने वीडियो देखते हैं, किसी सीनियर से पूछते हैं या टीचर से पूछते हैं कि अच्छा यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो बताते हैं, बट सबसे एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो यूपीएससी नोटिफिकेशन से मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है जो नया ईयर का नोटिफिकेशन है उसमें यूपीएससी कुछ चेंजेस ला दे, तो वो सारी चेंजेस हमें इस नोटिफिकेशन पे विजिबल होती है। सो लेट्स गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन क्विकली। सो ये नोटिफिकेशन होती है, ये उसका डेट है जिस दिन ये नोटिफिकेशन 2022 की रिलीज हुई थी। इसमें कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपका जो एडमिशन है इस एग्ज़ाम में वो प्रोविजनल है। कल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत है तो आपका एग्जामिनेशन जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है। फिर हाउ टू अप्लाई का सेक्शन होता है जिसमें upsconline.nic.in है। इस वेबसाइट पर एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो वहाँ पे लिंक अवेलेबल होती है, इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कौन कौन सी आईडी कार्ड लगेगी। जनरली आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। उसके अलावा लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये इस पेनाल्टी है कि नहीं है ये भी यूपीएससी अपडेट करता है। इस साल नेगेटिव मार्किंग थी यूपीएससी प्रीलिम में, जनरली हर साल रहती है। अगर किसी साल यूपीएससी डिसाइड करता है कि ठीक है अब से तुक्का मार सकते हो, नेगेटिव मार्क नहीं होगा, तो ये वाला सेक्शन नहीं होगा उस साल। सो फैसिलिटी, अगर कोई डाउट हो तो किसको कांटेक्ट करना है, किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली बैन होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, सेंटर में। नाउ देन द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस नोटिफिकेशन कि ये एग्जाम के थ्रू यूपीएससी कौन कौन से पोस्ट फुलफिल करेगा। जनरली हम यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आईएएस और आईपीएस आता है, बट आईएएस और आईपीएस ही दो पोस्ट नहीं होते हैं जिसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल करती है। दूसरे भी बहुत ग्रुप ए के जॉब्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेम एग्जाम के थ्रू, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुलफिल करती है। सो इसमें देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है, कॉर्पोरेट होता है, डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है, डिफेंस स्टेट सर्विस होता है, पोस्टल सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, पीएनटी अकाउंट फाइनेंस सर्विस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स है, कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसके अलावा यूपीएससी ये सारे हैं। उसके अलावा यूपीएससी डैनिक्स जो दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली के जो सिविल सर्विस की पोस्ट है ग्रुप बी की, वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू ही फिलफिल होती है। जनरली इसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं कि जैसे बिहार में, यूपी में, दूसरे स्टेट में पीएससी के एग्जाम होते हैं जो वो स्टेट कंडक्ट कराता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके इक्विवेलेंट होते हैं। दिल्ली, दमन दीव में जो भी यूनियन टेरिटरी है वहां पे अलग से उनका कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं ग्रुप बी के वो यूपीएससी सेम इसी एग्जाम के थ्रू उनके पोस्ट फिल करती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से आप जो भी जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं जानते हैं, जस्ट गूगल देम, उनके बारे में पढ़िए, सो दैट जब आप प्रिपेयर करें आपको ये पता हो कि इट्स नॉट ओनली आईएएस और आईपीएस, ये सारे भी पोस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं। और ये पोस्ट क्या हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रीलिम जब निकलता है, मेंस निकलता है, तो आपको इन सारे पोस्ट में प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आप ठीक है पहला प्रेफरेंस कौन सा दे रहे हैं, दूसरा प्रेफरेंस कौन सा दे रहे हैं। तब रिसर्च करने से अच्छा है कि अगर पहले थोड़ा सा रिसर्च कर ले और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये सारे पोस्ट क्या हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन में आगे आते हैं, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में होती हैं। अगर कोई पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं और दूसरी इंफॉर्मेशन है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू गो थ्रू दिस प्रॉपरली।
अभी इस साल मोस्ट प्रोबेबली आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, आप 2024 में दीजिएगा, बट इस साल का 2022 का भी नोटिफिकेशन गो थ्रू करना और 2023 का जो फेब में नोटिफिकेशन आएगा वो भी गो थ्रू करना। आफ्टर दैट ये सेक्शन होता है जिसमें जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, कौन कौन से एलिजिबल हैं किस किस सर्विस के लिए, वो मेंशन होता है। जैसे BLA जिनका बोथ लेग और एक आर्म में प्रॉब्लम है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह से दूसरी सर्विस के लिए कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ रहता है। ठीक है, तो इसको गो थ्रू कर लेना। और इन सारे जो सर्विसेज हैं ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में गूगल करके इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना। ये इनिशियल टाइम ही है जब इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, इससे मोटिवेशन भी रहेगी। और ये इंफॉर्मेशन हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम के थ्रू क्या क्या पोस्ट फिल कर रही है गवर्नमेंट, ये पता होना चाहिए आपको। देन मूविंग फर्दर लेट्स गो नाउ। यूपीएससी कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम लेगी प्रीलिम की, वो सारे सेंटर मेंशन होते हैं। एक बार यू शुड गो थ्रू इट सो दैट आपको पहले से माइंड में हो कि अच्छा आपके स्टेट या आपके सिटी के नज़दीक कौन कौन सा सेंटर है। क्योंकि जनरली जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आपको सेंटर मेंशन करना पड़ता है और आगे चल के सेंटर चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो गलती ना हो जाए, पहले से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सेंटर में एग्जाम कंडक्ट होती है। उसी तरह से मेंस की एग्जाम कंपैरेटिवली लिमिटेड सेंटर्स पे कंडक्ट होती है, इसके बारे में भी जस्ट गो थ्रू इट वंस। उसके अलावा जस्ट जनरली प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हमें पता है 3 स्टेज में एग्जाम होगा। एक आपको प्रिलिमिनरी होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है नोटिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल सिटीजन ऑफ इंडिया भी एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ नेपाल, और किस सर्विस के लिए कौन कौन सा सिटीजन, कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट कैंडिडेट टू गो थ्रू दिस एंड जस्ट चेक कि आप एलिजिबल है कि नहीं। देन एज लिमिट कितनी होती है, मिनिमम एज 21 है, मैक्स जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज 32 होती है। और अगर एज से रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन है वो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरली ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है कोई भी वैलिड यूनिवर्सिटी की इंडिया की, सो आप एलिजिबल हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। जनरली जो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके पास 6 अटेम्प्ट होता है। जो SC ST या PWBD कैटेगरी से होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, SC ST अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं OBC के लिए, और PWBD के लिए यानी पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 9 जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अब एक नई कैटेगरी आ गई है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, जो इस बार अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसके बारे में भी वी विल डिस्कस जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अब किन किन के लिए रेस्ट्रिक्शन है अप्लाई करने का, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। मेडिकल फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, गो थ्रू ऑल दिस। फीस कितना लगती है, जनरली 100 रुपया लगता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं SC ST, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फीमेल, जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है ये फीस। ठीक है, उसके अलावा आगे जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। फिर कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, क्या क्या ID, फीस स्ट्रक्चर कैसे देना है, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस नोटिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। यू नीड टू नो कि आखिर वो एग्जाम है क्या। सो देन मूविंग फॉरवर्ड जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन क्या है, करस्पॉन्डेंस विद कमीशन से अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ बात करना चाहते हैं तो किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन फर्दर these things
रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज, रिजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो उनके 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं तभी वो एलिजिबल हैं इस रिजर्वेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर OH VH है इनका फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जिनके लिए एप्लीकेबल है जस्ट गो थ्रू इट। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सारे इस नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। कभी आप कैटेगरी चेंज करना चाहें उसका क्या प्रोसीजर है, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो भी इसमें मेंशन रहेगा। एप्लीकेशन आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए कब तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें मेंशन है। जनरली एप्लीकेशन विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आप प्रीलिम एग्जाम में बैठते नहीं हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। जनरली अगर आप प्रीलिम में बैठ गए, किसी एक भी पेपर में बैठ गए, फर्स्ट पेपर में बैठ गए, तो वो ईयर में आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। सो ये बात ध्यान रखना। दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम। Plan of the examination we will try to discuss in another video. प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, और उन सारे इंफॉर्मेशन मैं इसी नोटिफिकेशन से लूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी माय सोर्स, और ये जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है ये सबसे ऑथेंटिक और अपडेटेड सोर्स है। जो हर साल न्यू नोटिफिकेशन आता है वो अपडेटेड होता है, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूपीएससी से रिलेटेड अगर जाननी है तो सबसे बेस्ट सोर्स जो आप प्रेफर कर सकते हैं वो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है। आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे, हो सकता है वो जो भी बंदा वो वीडियो बताए वो गलत भी बता सकता है, या हो सकता है वो 4 साल पुरानी वीडियो होगा और इस साल कुछ एग्जामिनेशन के पैटर्न में या सिलेबस में कोई चेंज आ जाएगा। सो ऑलवेज जिस साल आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस साल के एग्जामिनेशन के इंफॉर्मेशन के लिए ऑलवेज रेफर टू द यूपीएससी नोटिफिकेशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशंस। उसके अलावा अभी जो भी कैंडिडेट नए हैं, हो सकता है बहुत सारे टर्म्स इसमें समझ में ना आए आपको, जस्ट गूगल इट, लर्न अबाउट इट एंड डोंट वरी, विद द टाइम आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अभी ये वाला आपको नोटिफिकेशन जस्ट गो थ्रू इट, जितना समझ में आए ठीक है। विद द टाइम आप जब नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देने के लिए नेक्स्ट टाइम जब फिर से नोटिफिकेशन पढ़िएगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। So let's hope I was able to answer all your queries regarding these. क्या है एग्जाम, कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या है। All the best for your preparation candidates. Let's meet in next video. Thank you very much.